सो हाय एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन कर रहे होंगे जो कि क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन था भाई। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सिंगल एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एरे। हाँ, यही था ना। ठीक है ठीक है, यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो बनाई थी तो उसमें ये बनाया था, इफ ड्राई है तभी ट्राई है, ठीक है। अगर ड्राई रन कर रहे हो आप तो तभी ट्राई कर रहे हो, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हो तो ट्राई वो कहलाएगा नहीं, ठीक है। तो इफ ड्राई है तभी ट्राई है, ठीक है। और करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कौन सा है? सिंगल एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे, ठीक है। क्वेश्चन खुला पड़ा है, ठीक है। हमेशा ही तरह मैं सॉल्व कर रखा है, आपको पता है क्यों सॉल्व करके रखता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। और करते क्वेश्चन नम्स आपको गिवन है, ठीक है। आउटपुट 2 है। देखते हैं कैसे आंसर आया, क्या क्वेश्चन कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, लॉगिन में करना है या नहीं करना है, ठीक है। आपको करना है जो सॉल्यूशन करना है, आंसर देना वो लॉगिन में देना है, ठीक है। एक समझ में एक चीज तो आ गई होगी आपको, बाई सर्च लगाना है भाई। लॉगिन जो किस में लगता है, ज्यादातर बाई सर्च में लगता है। और एक और चीज गिवन है सॉर्टेड है भाई। बस ये दो चीज मिल जाए आपको, सॉर्टेड एरे और लॉगिन, तो भाई बाई सर्च का पहले जो ख्याल आना चाहिए वो बाई सर्च आना चाहिए, ठीक है। सिंपल रूल है, ठीक है। रूल इज रूल, ठीक है। पहला रूल क्या है? बाई सर्च को सॉरी, पहला रूल ये है कि सॉर्टेड सॉर्टेड है और लॉगिन है, तो बाई सर्च याद करना है। रूल 2 क्या है? फॉलो रूल 1, ठीक है। ये तो इंशाल्लाह ज्ञान हो गया, थोड़ा थोड़ा और गिर गया, ठीक है। ये वाला ज्ञान देते हुए कोई नहीं, और तो गिरता रहेगा लेकिन क्वेश्चन का लेवल नहीं गिरना चाहिए, जो कि यह है मीडियम अभी, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो, 1 1 2 3 3 4 4 8 8, तो आपको क्या करना है, जो भी एक सिंगल एलिमेंट है ना, एक ही बार मतलब एक एलिमेंट जरूर होगा इसमें जो एक बार एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एक सिंगल एलिमेंट दैट अपीयर ओनली वंस। एक ही एलिमेंट होगा एक ऐसा जो एक ही बार ही एग्जिस्ट एग्जिस्ट करेगा, तो उसका आपको इंडेक्स रिटर्न करना है। 0 1 2, इसमें 0 2 इंडेक्स है तो 2 रिटर्न कर दिया, ठीक है। इसमें देखो, सॉरी, इंडेक्स रिटर्न नहीं करना उसमें, वो रिटर्न करना, उसकी वैल्यू रिटर्न करनी है। तो 2 है तो 2 रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, 10 एक ही बार, एक सिंगल एलिमेंट ही तो है जो अपीयर्स हो रहा है बस वन टाइम, एक ही बार अपीयर हो रहा है जो कि 10 है। तो एक ही बार अपीयर हो रहा है तो 10 में रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो आपको एक सॉर्टेड एरे गिवन है और लॉगिन में आपको ये सॉल्व करना है। और क्या लिखा है इसमें कि जो सिंगल एलिमेंट है वो एक ही बार, एक एक ही ऐसा एलिमेंट होगा जो एक ही बार रिपीट, मतलब एक ही बार आ रहा है, जो कि इसमें कौन सा 2 है, इसमें 10 है, ठीक है। और क्या कुछ कॉन्स्टेंट्स वगैरह, तो नम्स डॉट लेंथ की जो वैल्यू है 1 तो होगी मिनिमम, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। तो ये थोड़े बेसिक पॉइंट है, क्वेश्चन थोड़ा अच्छे समझ लिए हमने, और अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन को, ठीक है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। कि रात की ठीक है भाई, चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई टीम इंडिया परसों, परसों के दिन पता नहीं कब जीती थी, परसों था नरसों, ठीक है। इसमें मजा आ गया, ठीक है। अच्छा लगता है यार इंडिया जीतती है तो, ठीक है। तो थोड़ी कोहली की सेंचुरी नहीं है भाई, वो बात अलग है। सेंचुरी छोड़ो यार, उस बंदे ने पता नहीं डांस क्यों नहीं किया, मेरे को ये समझ में नहीं आया यार। बंदे का डांस फाइनल में यार, वो मैं बहुत उसके लिए उतावला था, ठीक है। सेंचुरी की बाढ़ में, ठीक है। वो तो डांस देख रहा था उस बंदे का। निंदिया छुपाई ना लाई, मोड़ के मोड़ के, ठीक है। करते हैं। अब देखो क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मेरा एस यहाँ पे है। देखो क्वेश्चन तो आपको समझ में आया क्या होगा, कि जो भी एक एलिमेंट, एक ही ऐसा एलिमेंट होगा जो एक ही बार एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक ही बार उसका वो है, नंबर ऑफ एग्जिस्टेंस कितना है, एक ही है। जैसे इसमें एक ही बार आ रहा है तो ये रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ, देखो पहले मेरा एस यहाँ पे है, ठीक है। ई मेरा यहाँ पे है, ठीक है भाई। अब मेरा मिड निकला ये वाला, 0 1, सॉरी ये कितना है, पहले इंडेक्सिंग कर लेता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/2 जो कि 4 आ गया, मेरा आ गया यहाँ पे मिड। ये आ गया मेरा मिड, ये आ गया मेरा मिड, ठीक है। ये आ गया मेरा मिड। और कर दो शायद, ठीक है भाई। मेरा मिड आ गया ये वाला 3, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये चेक करूंगा कि ये मेरा मिड आया है ना, वो डीजल वाई 2 है या नहीं है, ठीक है। मैं ये चेक करूंगा कि जो मेरा मिड आया है, ये क्या गया यार क्वेश्चन।
ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक while लूप लगाया, फिर मैं चेक कर रहा हूँ, एक मतलब एक मिड हो गया, फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि 2 से डिविजिबल बाई है या नहीं है। ठीक है, अगर ये हुआ डिविजिबल बाई 2 हुआ, जो कि है, तो मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा कि ये जो है इसके बराबर है या नहीं है। अगर ये इसके बराबर हुआ ना, कि मिड जो है नम्स ऑफ मिड जो है नम्स ऑफ मिड माइनस वन के बराबर हुआ ना, इसका मतलब पक्का क्या होगा, लेफ्ट तरफ ही वो वाला कुछ वो सॉरी वो वाला एलिमेंट ही एग्जिस्ट करेगा जो हमें ढूंढना है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले मैंने मिड निकाला जो कि इसमें 4 आया। अब मैं चेक करूंगा कि अगर ये मिड जो है डिविजिबल बाई 2 है या नहीं है। मिड जो है आपका परसेंटेज 2 है या नहीं है। अगर ये हुआ, इफ यस, ठीक है, अगर ये हुआ, तो फिर मैं क्या चेक करूंगा कि एरे ऑफ एरे ऑफ मिड जो है, अगर ये बराबर किसके हुआ, एरे ऑफ मिड माइनस वन इसके बराबर हुआ, मिड माइनस वन के बराबर हुआ, तो इतनी श्योरिटी जरूर है कि मेरा जो आंसर है ना वो लेफ्ट साइड में ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब क्या करेगा, अगर लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट कर रहा तो ई को क्या कर दूंगा, मिड कर दूंगा। ठीक है, ई को क्या कर दूंगा, मिड कर दूंगा, सिंपल। ठीक है, मैंने मिड इसलिए किया, मिड मतलब माइनस वन इसलिए नहीं किया कि मेरा या फिर ये वाला मतलब एक थ्री हो जाएगा, मतलब एक ही थ्री हो जाएगा, तो मैं दो थ्री चाहता था। ठीक है, तो इसलिए फिर मैंने ये यहाँ पे रोक दिया। मेरा जो बचेगा अब नया एरे, तो वो कितना बचेगा, वन वन टू थ्री थ्री। तो ठीक है, अब देखो कितना बचा मेरा। तो ये कंडीशन तो मैं लिख लूँ कि अगर सपोज करो जीरो से डिविजन हुआ टू जो है, सॉरी मिड जो है टू से डिविजन हुआ, तो देखो फिर मैं आया इसमें, और अगर ये जो है मिड माइनस वन के बराबर हुई, तो फिर मैं करूँगा ई को मिड कर दूंगा। ठीक है, और एलसिफ क्या करो, देखो एलसिफ क्या होगा कि सपोज करो, चलो छोड़ो उस वाली कंडीशन को छोड़ो। ठीक है, अगर सपोज करो ये थ्री जो है, ये मैं थ्री निकाला, और ये जो है इसके बराबर भी नहीं हुआ, और इसके बराबर भी नहीं हुआ। जैसे सपोज करो ये है, ठीक है, अब मिड मेरा यहाँ पे टू, मतलब यहाँ पे मेरा मिड आता, यहाँ पे आता टू पे आता, फिर मैं चेक करता कि मिड माइनस वन में जो वैल्यू है इसके बराबर है या नहीं है। ठीक है, वो तो नहीं है। फिर मैं इसमें भी चेक करता कि मिड प्लस वन में ऐसी कोई वैल्यू है जो इसके बराबर है, मतलब मिड प्लस वन पे चेक करता कि इसके बराबर है या नहीं है, इसमें भी नहीं है। भाई इधर भी वैल्यू बराबर नहीं है, इधर भी वैल्यू बराबर नहीं है, वही तो आंसर होगा, वही तो आंसर होगा। भाई जो सपोज करो टू है, यहाँ पे थ्री है, और यहाँ पे वन है, तो जो भी चिपक मतलब जो भी जिसकी भी पेयर है वो तो चिपक चिपक के बैठे ही है। इसका मतलब इसी का पेयर नहीं होगा, यही अकेला बैठा है गुमसुम। तो इसका जो पेयर होगा थ्री का वो तो इधर मिल जाएगा आपको, और वन का पेयर इधर मिल जाएगा, तो यही गुमसुम बैठा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर एरे ऑफ मिड निकाल लियो, उसका राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ अगर वो दोनों नंबर अलग अलग हैं, मतलब एक ही से मैच ही नहीं हुआ, और दोनों अगर अलग अलग है, तो फिर एल्स रिटर्न में कर दूंगा, एरे ऑफ मिड कर दूंगा, मतलब फिर मैं इसी को रिटर्न कर दूंगा, जो कि मैं किया भी है। तो ये जो कि मेरा आंसर भी होगा, टू मेरा इसमें आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ कि इस वाले स्टेप मतलब इस वाले क्वेश्चन में कैसे कैसे स्टेप लगेंगे। देखो देखो, अब ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि अब आपका जो एरे बचा वो कितना बचा, आपका एरे बचा कि यहाँ पे आ गया, तो ई जो है मिड कर दिया था मैंने, ई को मैं मिड पे ले आया था। ठीक है, तो मैं इससे लिख देता हूँ जीरो वन टू, कैसे लिखेंगे, जीरो वन टू, और फिर थ्री, और फिर थ्री, ये तो होगा। और मेरा क्या, एस मेरा यहाँ पे है, ई मेरा यहाँ पे है, यही तो है मेरा, बस यही है। ठीक है, एस मेरा यहाँ पे, ई मेरा यहाँ पे है। अब देखो क्या होगा, अब मेरा मिड निकला, अब मेरा मिड निकला, जो कि कितना निकला, वो ये निकला, ये तो निकला। अब देखो क्या हुआ, अब मैं चेक करूंगा, मैं क्या चेक करूंगा कि ये इसके बराबर है या नहीं है, इसके बराबर है या नहीं है। भाई ये तो बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, तो एल्स वाली कंडीशन में यही बचा कि भाई इसके बराबर भी नहीं है, ये इसके बराबर भी नहीं है। तो एल्स वाली देखो, इफ में कंडीशन है कि मिड मैंने चेक किया मिड माइनस वन से, जो कि बराबर नहीं है, तो मैं यहाँ से हट गया। फिर मैंने क्या चेक किया, मिड जो मिड प्लस वन के बराबर है, ये भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ यार, यही यही साला यही एक एलिमेंट है जो एक बार आ रहा है। ठीक है, और वही मतलब ये हमारा आंसर है। तो मैं क्या कर दूंगा, आंसर ऑफ मतलब रिटर्न करूंगा एरे ऑफ मिड, क्योंकि मेरे को वैल्यू चाहिए ना कि इंडेक्स। ठीक है, तो इसलिए मैंने एरे ऑफ मिड लिखा। ठीक है, अब देखो एक और, इसमें तो आपका आंसर आ गया, ये टू, इसमें सिंपल आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, चलो एग्जांपल की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, देखो देखो, थ्री है, और फिर आपको क्या, सेवन, फिर सेवन, और फिर क्या आपका, ये हो गया सेवन, फिर टेन, और फिर इलेवन,
फिर 11, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब की देखो, अब मेरा क्या हुआ कि अगर सपोज करो ये कितना एन अभी एस यहाँ पे आया था, ठीक है, ई यहाँ पे आया था। अब एस कितना है मेरा, एस कितना है, 3 है शायद, मेरे को लगता है यहाँ तक। 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मेरा ये वाला एलिमेंट है। तो अब क्या हुआ, मेरा एन जो है ना 3 आया, जो कि अब मेरा इस वाली कंडीशन में नहीं आएगा, अब एल्स वाली में आएगा, ठीक है। और अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एरे ऑफ मिड को मैंने कंपेयर किया एरे ऑफ मिड से, जो कि बराबर आ गया, ठीक है। अब देखो यार, एक चीज देखो, एरे ऑफ मिड जो है एरे ऑफ मिड माइनस वन के इसमें भी आ रहा है, और एरे ऑफ मिड जो है एरे ऑफ मिड माइनस वन के इसमें भी आ रहा था, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो, एरे ऑफ मिड जो है एरे ऑफ मिड माइनस वन के इसमें भी आ रहा है, एरे ऑफ मिड जो है एरे ऑफ मिड माइनस वन के इधर भी आ रहा है, लेकिन इसमें क्या मेरे को पता पड़ रहा था, इसमें जो है लेफ्ट की तरफ मेरा आंसर एग्जिस्ट करता था, लेकिन इसमें नहीं कर रहा, इसमें नहीं कर रहा मेरा लेफ्ट की तरफ एग्जिस्ट। तो वो चीज कैसे पता पड़ रही है मेरे को, वो चीज पता पड़ रही है मेरे को एन से, मतलब एन मतलब मिड से। तो कि अगर ये मिड जो है मेरा डीजल बाई 2 है, तो मैं इस वाले केस में घुसूंगा, अगर नहीं है तो फिर इस वाले केस में घुसूंगा। तो देखो, इसमें क्या मिड मेरा डीजल बाई 2 तो नहीं है, तो नहीं है तो मैं इस वाले केस में आ गया, इस वाले केस में। और फिर चेक किया मैंने कि ये जो बराबर तो नहीं है, मतलब मिड जो है मिड माइनस वन के बराबर तो नहीं है। अगर है, जो कि है अभी यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, इसका मतलब अगर ये हुआ कि अगर ये n परसेंटेज बाई मतलब ये है, तो सॉरी मिड जो है, मिड आपका क्या है, मिड आपका परसेंटेज जो है 2 से मतलब ये है कंडीशन, ठीक है। इफ ये कंडीशन है, तो फिर और एरे ऑफ मिड, एरे ऑफ मिड जो है बराबर है किसके, एरे ऑफ मिड माइनस वन के। तो गारंटी पक्की है कि आपका जो आंसर है ना, वो इधर एग्जिस्ट करता है, ना कि इधर, मतलब इधर एग्जिस्ट करेगा और ना कि इधर एग्जिस्ट करेगा। पिछले वाले केस में क्या हुआ था, एरे ऑफ मिड जो है ना, एरे ऑफ मिड माइनस वन के बराबर तो था, लेकिन ये जो है डिविजिबल बाई 2 था, इसलिए मैंने इसमें गारंटी दे दी थी कि इसमें मेरे लेफ्ट साइड की तरफ मेरा एग्जिस्ट करेगा। और ये कैसे आता है, ये मेरे को पता कैसे पड़ा कि ये कंडीशन होगी, ये आया ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, ये आया ऑब्जर्वेशन से। कुछ बच्चे बोल रहे हैं ये आया चैट जीपीटी से। वाह, बढ़िया भाई बढ़िया, ठीक है। ये तो तुम ऑब्जर्वेशन ये तो कर रहे हो, तुम मेन ऑब्जर्वेशन तो तुम ये कर रहे हो कि कहाँ से आ रहा है साला टेप टेप के, ठीक है। तो यार, ठीक है, समझ में आया, ये ऑब्जर्वेशन होगा, मतलब ये आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे करना है, मेरे को दिमाग लगा, दिमाग तो भाई चाहिए दिमाग ना, दिमाग बिना भेजे कुछ नहीं होगा, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। तो अगर मिड जो है मेरे मिड माइनस वन के बराबर आ गया, और अगर मेरा मिड जो है वो 2 से डिविजिबल बाई नहीं है, तो इसका मतलब मेरा आंसर जो है मिड इस इधर की तरफ एडजस्ट करता है, ठीक है। अगर इधर की तरफ एडजस्ट करता है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, मिड प्लस वन। ये तो करते हैं बाइंग सर्च का, ये तो बेसिक रूल है, पापा रूल, ठीक है। एस को मिड प्लस वन कर दिया, तो देखो एस को मिड प्लस वन कर दिया, तो मेरा अब क्या बचा, बस यही बचा, बस यही बचा, क्या बचा, 10 11 11, बस ये बचा। और मेरा एस जो है यहाँ पे आ गया, ई मेरा यहाँ पे आ गया, इसका इंडेक्स कितना है, 4 और 6, ये तो है मेरे मेरे हिसाब से तो 4 और 6, ठीक है। अब देखो मिड कितना है, मिड मेरा आया इसमें 4 + 6, 10/2, जो कि 5 मेरा आ गया मिड यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने बताओ क्या चेक करूंगा, अब मैं ये चेक करूंगा कि मिड जो है मेरा कितना है इसमें, मिड जो है आएगा 5, ठीक है, जो कि नॉट डिविजिबल बाई 2 है, ठीक है। तो मिड मेरा 5 नॉट डिविजिबल बाई 2 है, तो इस वाली कंडीशन में आ गया, इस वाले में, ठीक है भाई, आ गया। अब देखो क्या हुआ इसमें, ये तो इसके बराबर तो नहीं है, एरे ऑफ जो मिड है वो मिड माइनस वन के बराबर तो नहीं है, वो किसके बराबर है, मिड प्लस वन के बराबर है, मतलब इसके बराबर है। अगर इसके बराबर है, अब इसका मतलब ये हो गया, अगर मिड जो है आपका डिविजन बाई 2 नहीं है, और मिड जो है मिड प्लस वन के बराबर है, मतलब नम्स ऑफ मिड प्लस वन के बराबर है, तो इसका मतलब गारंटी पक्की है कि भाई जो आपका सॉल्यूशन है वो ना लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करता है भाई, इसकी पक्की गारंटी है। इसलिए मैंने पता है क्या किया, लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करता है तो ई को मैं कर दूंगा मिड माइनस वन। और ये सारी चीजें कहाँ से आ रही है, ऑब्जर्वेशन से आ रही है, ठीक है। ये आपको भाई ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब केसेस थोड़ा मानने पड़ेंगे, और फिर चेक करना पड़ेगा कि कैसे कैसे आंसर आ रहा है, या फिर कैसे क्या हो सकता है, क्या कोड हो सकता है, क्या अप्रोच हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो ई जो है मिड माइनस वन हो जाएगा, मतलब मिड जो है यहाँ पे, और ई जो है मिड माइनस वन, मतलब मेरा कितना था, ई जो है 6 था, अब कितना हो गया मिड, सॉरी ई जो है कितना हो गया 4 हो गया, मतलब एस भी 4 और ई भी 4। तो देखो अब मेरा क्या बचा, अब मेरा क्या बचा, मेरा बच्चा बचा, सॉरी क्या बोलना, जी जी। तो एस कितना है, एस आया आपका 4, ई भी आ गया 4। अब देखो मिड निकालो कितना आया, मिड आया 4, मिड आया 4, ठीक है।
अब क्या चेक करोगे? अब मिड आया 4 आपका, ठीक है। अब एक मिनट, अब मिड 4 आया, ठीक है। अब चेक कर लो कि मिड -1 जो कि 3 हो गया, ठीक है। मिड -1 3, तो मिड जो है 4 आ गया, ठीक है, ठीक है। फिर अब मैं किस में आया, इस वाले केस में आ गया, ठीक है। 4 डिवाइड बाई 2 जो कि मतलब हो जाएगा, परसेंटेज मॉड्यूल निकालूंगा जो कि 0 के बराबर आएगा, ठीक है। डिवाइड बाई 2 है, ठीक है, इस वाले केस में आ गया। फिर मैं चेक करूंगा मिड जो है मिड -1 के बराबर है, नहीं है भाई, क्यों नहीं है? देखो 10 जो है 7 से वो है क्या कहते हैं, इक्वल है, नहीं है, बिल्कुल इक्वल नहीं है। अब ये जो है इक्वल है, मतलब मिड जो है मिड प्लस वन के इक्वल है, अरे नम्स ऑफ मिड जो है नम्स ऑफ मिड प्लस वन के इक्वल है, नहीं है, ये भी नहीं है। और दोनों ही नहीं है, तो इसका मतलब भाई यही तो माल माल यही था, आंसर यही था हमारा, ठीक है। माल जो है यही था, ठीक है, यही छुपा बैठा था, ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज यार ये सोचो, एक चीज ये सोचो यार, कि मैं जो ये मिड प्लस वन लिख रहा हूँ, तो ये आउट ऑफ बॉक्स जाएगा, ये तो मैंने नहीं किया, मतलब सोचा नहीं था। कोड वक्त मतलब सॉरी यार, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, थोड़ी रात हो रही है ना, इसलिए थोड़ा कुछ भी बोले जा रहा हूँ, ठीक है। कोड करते वक्त मैंने ये नहीं सोचा था कि मिड प्लस वन आउट ऑफ बाउंड जा सकता है, तो चेक करूँ या नहीं करूँ। देखो एक केस ले लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। 10 और 11, ठीक है, ये केस ले लेता हूँ, ठीक है। 0 1 और 2 ये आ गया। अब ये क्या हुआ, मेरा मिड कितना आया, 1 आया, जो कि मेरा क्या है, 2 से डिविजिबल 1 नहीं है, तो मैं इस वाले केस में आ गया, ठीक है। अब मैं चेक किया, मिड जो है मिड -1 के बराबर तो नहीं है, तो ये क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, मिड जो है मिड -1 के, ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे, तो ये तो बराबर नहीं है। फिर मैं आया यहाँ पे, मिड जो है मिड प्लस वन के बराबर तो नहीं है, हाँ बिल्कुल है। अगर है तो मैं क्या करूंगा, मेरा इससे गारंटी ये पक्की होती है कि लेफ्ट साइड में मेरा सॉल्यूशन पक्का मिलेगा, इसलिए मैंने क्या किया, ई को मिड -1 कर दिया। मतलब एस तो मेरा 0 पे था ही, तो अब आपका जो नया वो बना है नम्स, तो एस तो आपका 0 पे था ही, ई भी आपका 0 पे आएगा। क्यों आ गया 0? कि भाई इस, अगर ये सपोज करो मिड जो है मेरे वैल्यू 1 थी, क्योंकि नॉट डिविजिबल बाई 2 थी, तो इस वाले केस में आया, इस वाले में, तो मैंने यहाँ पे चेक किया कि मिड जो है मिड प्लस वन के है, मतलब नम्स ऑफ मिड जो है नम्स ऑफ मिड प्लस वन के बराबर है, तो जो कि ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, तो ई को मिड -1 किया, मिड -1 मतलब 1 - 1 जो कि 0, ठीक है, यहाँ से ये आ गया। अब देखो यार, मैं क्या चेक कर रहा था, मैं यार ये चेक कर रहा था कि इसकी जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, अब इसमें मिड कितना निकला मेरा, मिड मेरा निकला 0, और 0 जो 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। अब मैंने इसमें क्या चेक किया कि एरे ऑफ मिड जो है मिड -1 के बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें तो भाई क्या कहते हैं, इसमें तो नहीं है, ठीक है। मिड -1 तो -1, तो आप यार ऐसा कर सकते हो ना, इसमें आउट ऑफ बाउंड जाएगा, ठीक है, लेकिन मेरा कोड चल गया था, लेकिन इसमें आउट ऑफ बाउंड ही जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें ऐसा कर सकते हो कि यार अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर 10 पे, हाँ, ऐसा, हम्म, इसे बराबर ही कर सकते हो, ठीक है। अगर आउट ऑफ बाउंड जा रहा है तो इसे आप क्या करो, नहीं बराबर नहीं, बराबर नहीं, बराबर नहीं, आप इसे अलग ही मानो, ठीक है, आप इसे अलग ही मानना फिर, मतलब इस वाली कंडीशन में आएगा ही नहीं है, ठीक है, एल सेफ वाली कंडीशन में आएगा ही नहीं। मतलब आपका ये भी होना चाहिए, मिड प्लस वन जो आपकी रेंज में भी होना चाहिए यार, ये ठीक है। सॉरी, मैं क्या लग रहा हूँ यहाँ पे, मतलब ये जो है यहाँ पे आएगा ना, एक मिनट रुको यार, एक मिनट, मेरा ये आया था ना, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, अ, फिर मैं ये भी चेक कर रहा था, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो यह मेरा रेंज में आना चाहिए, ठीक है, इफ एंड, ठीक है, वो मेरा चल गया था कोड, लेकिन यार ये रेंज में आना चाहिए, ठीक है। मिड -1 जो है ना मेरा, किससे बड़ा होना चाहिए, ये इससे बड़ा होना चाहिए, 0 से, ये, ठीक है। और मिड प्लस वन भी, ये भी आना चाहिए मेरा, कि क्या आना चाहिए, मिड प्लस वन जो है किससे छोटा होना चाहिए, एन से, ये होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी याद रखनी पड़ती, कोड चल गया था वैसे, लेकिन हमें आगे के लिए भी कोडिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो सी कर देते हैं हम यहाँ पे, सॉरी सॉरी, कंट्रोल प्लस सी,
और फिर ये जो है यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे ये करने का हो गया तरीका ये, डबल सी, फिर ये यहाँ पे, ठीक है, ये लो, चलना तो चाहिए यार मेरे हिसाब से। इसमें क्या हो गया अब? नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, ये जो कंडीशन है पहले ही आएगी ना यार, ये तो फटेगा भी, तो फटा क्यों वैसे ये? एक मिनट, ये लिख देखो, ठीक है या नहीं, ये तो सही चल रहा है, एक बार देखो, सही चल गया, लेकिन यार ये गलत है यार, इसमें ना, अब चेक करो भाई, ये गलत हो जाएगा ऐसे तो, मिड माइनस वन तो पर बड़ा होना चाहिए भाई, लस्सी दबा उसमें। नहीं, ये तो होगा, ये तो पक्का होगा यार, मतलब ये जो है, ठीक है, ये कंडीशन तो पक्की है यार, लस्सी, ठीक है, ये हो गया, देखो एक बार इसमें चल रहा है कि नहीं, चलना तो चाहिए, ठीक है, ये भी चल रहा है और यहाँ भी चल जाएगा आपका, देखो ये जो है, मैं इसमें यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ये जो है ना आपका, अच्छा ठीक है, एन से छोटा होना चाहिए, ठीक है, समझ जाएगी क्या गलती थी उसमें, ठीक है, ये होना चाहिए, बस, सॉरी, ठीक है, तो यार ये चीज़ को याद रखना, ठीक है, मैंने नहीं किया था इसमें, लेकिन फिर भी चल गया था लीड कोड पे यार ये, तो ये आह, ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और अपने ध्यान रखना यार, ठीक है, बाय।